आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं अंकित दागड़ एग्रीकल्चर मास्टरमाइंड यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो अपन स्टार्ट करने वाले हैं बीएससी हॉर्टिकल्चर की फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर का जो सब्जेक्ट है आपका स्प्रिंकलर एंड माइक्रो इरिगेशन सिस्टम है ना, उसके बारे में हम बात करेंगे और ये उसका पहला लेक्चर है ना। और जो बच्चे बीएससी हॉर्टिकल्चर के हैं वो बच्चों के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और हर प्रत्येक बच्चे को ये देखना चाहिए। और ये मैंने आपके हिंदी एंड इंग्लिश दोनों ही मीडियम में बनाया हुआ है, बहुत मेहनत से बनाया हुआ है। इसके लिए आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, है ना। अब हम थोड़ी सी ये समझते हैं कि हमारा जो सब्जेक्ट का नेम है, सब्जेक्ट का नेम ही आपका बहुत सी चीज़ें को डिफ़ाइन कर देता है। तो इसमें क्या क्या है चीज़ें डिफ़ाइन कर रहा है आपका सब्जेक्ट का नेम, वो आप देख लीजिए। यहाँ पर सबसे पहले आप देखिए कि स्प्रिंकलर, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये स्प्रिंकलर होता क्या है। जैसे आपने देखा होगा फब्बा, जो हिंदी मीडियम वाले हैं उनके लिए फब्बारा सिंचाई के नाम से आपने देखा होगा बहुत सी जगह। इस टाइप से देखिए, ये दिखाई दे रहा है, इस टाइप से आप नोजल लगा हुआ होता है, उसमें से पानी एक तरीके से रेन की तरह, वर्षा की तरह क्या होता है आपका बौछार के रूप में गिरता है हमारी ज़मीन पर। वही एक इरिगेशन की मेथड है ना। तो हम कह सकते हैं कि स्प्रिंकलर क्या है, एक इरिगेशन की मेथड है, सिंचाई की एक विधि है ना। एंड माइक्रो इरिगेशन, माइक्रो इरिगेशन में आपका आता है आपका क्या, ड्रिप इरिगेशन। क्या आ जाएगा, ड्रिप इरिगेशन। तो आपको स्प्रिंकलर इरिगेशन एंड ड्रिप इरिगेशन, यही आपको पूरे आपको सब्जेक्ट है, उसमें आपको पढ़ना है और इसको हम बहुत अच्छी तरीके से इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ेंगे, है ना। और इसके बाद हम बात करेंगे कि सबसे पहले आपको क्या जानने की आवश्यकता है यहाँ पर, कि थोड़ा सा हम ट्रेडिशनल जाना। ट्रेडिशनल मतलब अभी तक जो चलती आ रही हैं उसके बारे में बात करेंगे। जैसे अभी तक क्या चलता आ रहा है कि हमारे जो खेतों में पानी दिया जाता है वो आपको क्या बना ले, नाली बना ली जाती है और नाली से ही हमारा पानी हमारे खेतों में दे दिया जाता है। ये कैसी मेथड है आपकी, किस टाइप की मेथड है ये आपकी मेथड है ट्रेडिशनल, मतलब पुराने ज़माने से चली आ रही है, उसे हम क्या बोलते हैं, ट्रेडिशनल मेथड। उसके बाद हम बात करें कि इसमें प्रॉब्लम किस बात की होती है। प्रॉब्लम होती है इसमें सबसे ज़्यादा तो क्या होता है आपका जो वाटर है, जो पानी है, पानी के सबसे ज़्यादा लॉस होता है, क्योंकि हमें पानी, हमारे प्लांट को पानी चाहिए 1 लीटर और हम उसे दे रहे हैं कितना, 5 लीटर। तो क्या हो गया, 4 लीटर पानी हमारा क्या हो गया, वेस्ट हो गया। तो उसके बाद क्या हुआ कि दो मॉडर्न मेथड आई आपकी। कौन सी मेथड आई, मॉडर्न मेथड। मॉडर्न मेथड में क्या हुआ है आपका, एक चीज़ देख लीजिए, यहाँ पर आपको 2 इरिगेशन की मेथड को क्या किया गया, डिस्कवर किया गया है। और उसमें कौन सी है, सबसे पहली है आपकी कौन सी, ड्रिप इरिगेशन मेथड। कौन सी मेथड, ड्रिप इरिगेशन। ड्रिप इरिगेशन मेथड में क्या होता है कि आपकी नाली बिछा दी जाती है, आप देख सकते हो, ये आपको फोटो दिखाई दे रहा होगा। इसमें क्या होता है, आपको पाइप बिछा दिए जाते हैं और इसमें क्या कर देते हैं ना, ड्रिप के रूप में यहाँ नोजल लगे रहते हैं और यहाँ से पानी क्या रहता है, गिरता रहता है। इसी को क्या बोलते हैं हम, ड्रिप इरिगेशन, है ना। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, बूंद बूंद सिंचाई। उसके बाद हम बात करें स्प्रिंकलर। क्या, स्प्रिंकलर। स्प्रिंकलर में आपने देखा होगा इस टाइप से, स्प्रिंकलर के लिए आपको नोजल लगे होते हैं और यहाँ से पानी क्या होता है, स्प्रे, एक तरीके से जैसे हम पानी को स्प्रे करते हैं ना, उसी टाइप से यहाँ पर पानी को स्प्रे किया जाता है, ठीक है। इसलिए इसका नाम क्या है, स्प्रिंकलर। स्प्रे की से ही एक तरीके से ये वर्ड लिया हुआ है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, स्प्रिंकलर, है ना। और इसमें ड्रिप, ड्रिप मतलब कि जैसे आपने देखा होगा, जैसे हम कहीं बीमार हो जाते हैं तो हमारे यहाँ लगाई जाती है, बोतल लगाई जाती है। तो बोतल में किस टाइप से पानी, जो उसके अंदर जो ग्लूकोज वगैरह भरा रहता है, तो किस फॉर्म में गिरता है, एक डिप के फॉर्म में गिरता है। उसी तरीके से डिप के फॉर्म में आपको यहाँ पर ड्रिप में भी पानी इसी टाइप से गिरेगा। तो सर इनकी आवश्यकता क्यों है हमें पढ़ने की, पहले तो आपको ये जानना होगा कि आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ें, इसे हमारी आवश्यकता क्यों है, हमें इसे क्यों सीखना चाहिए। तो आपको सीखने की आवश्यकता इसलिए है, अभी हमने देखा था कि पुराने ज़माने से अभी तक ये चल रहा है ना। इसमें प्रॉब्लम क्या होती थी कि हमारे पानी की कमी होती जा रही है दिन पर दिन। क्यों, क्योंकि हम अत्यधिक मात्रा में पानी का क्या कर रहे हैं, दोहन कर रहे हैं, है ना, उसको बर्बाद कर रहे हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है, जो ग्राउंड में जो पानी होता है, भूमि का जो पानी होता है, भूमि के अंदर जो पानी होता है ना, उसकी कमी होती जा रही है। उसका जो वाटर लेवल, आप जैसे जानते होंगे कुछ बच्चे, तो वाटर लेवल क्या होता जा रहा है, दिन ब दिन एक कम होता जा रहा है। मतलब कि आज मान लीजिए कि हमने ज़मीन के अंदर क्या हो किया, खुदाई की, तो हमें 10 फीट में पानी मिल गया,
लेकिन आज 10 की जगह कितना पे 15 पहुंच गया, कल 20 से पहुंच गया। इसका मतलब कि जो उसके हमारी जो भूमि के अंदर जो पानी था वो दिन पर दिन कम होता जा रहा है। तो ये बहुत दुख भरी बात है किसानों के लिए और किसानों के बच्चों के लिए, क्योंकि कल हम इससे पानी जब हमारी भूमि के अंदर नहीं रहेगा तो हम पानी कहाँ से लाएंगे। तो इसके लिए क्या किया है कि हमारी सरकार ने भी, और हमारी सरकार भी इस चीज़ पर विशेष ध्यान दे रही है क्या, कि इन्होंने कौन सी मेथड को एडॉप्ट किया है, कौन सी मेथड को एडॉप्ट किया है, आपका स्प्रिंकलर एंड ड्रिप इरिगेशन। ये मेथड आपकी कहाँ पर उपयोग की जाती हैं, ये आपकी इजराइल, कहाँ, इजराइल में आपकी यूज़ की जाती हैं। वहाँ पर इजराइल में क्या प्रॉब्लम है, जैसे अपने यहाँ मान लीजिए कि 80% पानी है यहाँ पर, है ना, ऐसे ही वहाँ पर कितना परसेंट पानी है, 20% पानी है, ठीक है। अब 20% पानी में तो खेती हो ही नहीं सकती, क्योंकि खेती के लिए मान लीजिए कि कितना चाहिए पानी, कम से कम 50% पानी चाहिए। अब 20% में खेती वो कैसे करें, इस वजह से उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये दो मेथड, आपकी ड्रिप इरीगेशन और स्प्रिंकलर इरीगेशन, इन दोनों मेथड का क्या किया, उन्होंने डिस्कवरी की, उन्होंने खोज की। ये दोनों मेथड कहाँ से आई हैं, आपकी इजराइल से आई हुई हैं, ठीक है। और वही सेम प्रॉब्लम हमारे भारत देश में ना हो, इसके लिए हमें इन दोनों ही मेथड को, स्प्रिंकलर मेथड एंड ड्रिप इरीगेशन को आपको फॉलो करने की आवश्यकता है, हमें किसानों को बताने की आवश्यकता है ना। और ये आपको समझ में आ गया होगा कि हमें इनकी आवश्यकता क्यों है। कुल मिला के बात कहें तो इनसे हमारे क्या होता है कि कम से कम पानी में अधिक से अधिक फसल ले सकते हैं, ठीक है। आपको इस बात समझ में आ गई होगी। अब हम इसकी हिस्ट्री के बारे में बात करेंगे कि इसकी हिस्ट्री क्या रही है, मतलब ये कब इसकी शुरुआत हुई, कहाँ से ये आई, सारी बातें हम इस बात में जानेंगे, है ना। तो इसमें एक पहला पॉइंट आप ये लिख लीजिए ना, है ना, यहाँ पर आप अपनी कॉपी पेन निकाल के रख लें कि डिस्कवर्ड कहाँ से हुई है, इजराइल से हुई है। कहाँ से, इजराइल से हुई है, ठीक है। इस चीज़ को पॉइंट पे आप नोट कर लें, है ना। उसके बाद हम बात कर रहे हैं कि यहाँ पर स्प्रिंकलर इरिगेशन के लिए इसके पॉइंट दिए हुए हैं मैंने, और दोनों ही मीडियम के बच्चों के लिए मैंने बनाया हुआ है, बहुत मेहनत से बनाया हुआ है। इसके लिए आपको वीडियो को लाइक कर देना है ना। और आपके लाइक से ही मुझे पता चलेगा कि आपने जितनी मेहनत की है उतना क्या आप भी चाहते हैं कि सर को उतना सपोर्ट करें, इस वजह से आप वीडियो को लाइक अवश्य करें, है ना। इसके बाद पहले अपने हिंदी लिखा हुआ है, उसी के जस्ट नीचे इंग्लिश लिखा हुआ है, उसी के जस्ट नीचे आपका हिंदी लिखा हुआ है, तो है ना। द स्प्रिंकलर इरिगेशन हैज स्टार्टेड इन द वर्ल्ड इन अर्ली पार्ट ऑफ 20th सेंचुरी, मतलब आपका 20वीं शताब्दी में किसकी स्थापना हुई, एक तरीके से स्प्रिंकलर की इरिगेशन की स्थापना हुई 20वीं शताब्दी में, है ना। बिफोर 1920, मतलब 1920 से पहले स्प्रिंकलर इरिगेशन वाज लिमिटेड टू ऑर्चर्ड, नर्सरीज एंड इंटेंसिव वेजिटेबल कल्टीवेशन, मतलब कि पहले किसका 20वीं शताब्दी में क्या हुई, इसकी शुरुआत हुई। इससे पहले क्या हुआ करता था, जैसे जो मान के चलो ये आपका इजराइल देश है, या जो बाहर की कंट्री है, विदेश से हम जिन्हें बोलते हैं, है ना, उसमें क्या होता था, इसमें केवल यूज़ कर देते, लेकिन उसका इतना ब्रॉडली नहीं किया यूज़ करते थे। उसका यूज़ करते थे किसके लिए, जैसे हमारा क्या बनाया कि हमने किचन गार्डन बना ली, घर में हमने गार्डन बना लिया, उसमें हम इसका यूज़ कर लेते थे। नर्सरीज बनाते थे तब इसका यूज़ कर लेते थे, है ना। और उसके बाद ऑर्चर्ड हमने क्या बनाया, बगीचा बनाया, तो बगीचा में इसका हमने उपयोग कर लिया, तो है ना। तो आपको एक क्वेश्चन इसमें बन सकता है किसमें, कि आपकी जो स्प्रिंकलर इरिगेशन मेथड है उसकी शुरुआत कब से हुई, तो आपको कौन सी क्या लिखना है, 20th सेंचुरी या 20वीं शताब्दी, ठीक है। ये आपको मिड टर्म में क्वेश्चन के लिए आपको बनेगा, मिड टर्म में क्वेश्चन इसमें इस टाइप से आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। उसके बाद दूसरी बात हम यहाँ पर देखें, दूसरा पॉइंट है हमारा कि इन इंडिया द स्प्रिंकलर सिस्टम वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस इन द मिड 1950, मतलब कि आपको पहले अभी हमने क्या देखा कि 1920 में किसकी शुरुआत हुई, इरिगेशन की शुरुआत हुई, ठीक है। और शुरुआत कहाँ, मतलब पूरे भारत देश, पूरे वर्ल्ड की बात हो रही है यहाँ पर, है ना। ये आप इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें, इन द वर्ल्ड मतलब कि पूरे विश्व में स्प्रिंकलर इरिगेशन की शुरुआत कब हुई, 20वीं शताब्दी में। और वहीं हम बात करें कि यहाँ पर इंट्रोड्यूस इन इंडिया में कब हुई आपकी, इन इंडिया, ये देखिए आप लिखा हुआ है इन इंडिया में 1950 बाय फ्यू प्रोग्रेसिव फार्मर,
प्रोग्रेसिव फार्मर क्या होते हैं, प्रोग्रेसिव फार्मर ही होते हैं। उसमें क्या होगा कि वो फार्मर जो आपकी एक तरीके से जो नई टेक्नोलॉजी आती हैं उनको एडॉप्ट करने की इच्छा रखते हैं, वो अपना पैसा खर्च करना चाहते हैं कि कोई भी नई टेक्नोलॉजी आए उसको हम यूज़ कर रहे हैं ना, और वो नए जो एक तरीके से सोशल मीडिया में अकाउंट है उनसे जुड़े होते हैं, जो भी इंफॉर्मेशन आती है उसको फॉलो करते हैं, उनको अपन क्या बोलते हैं, प्रोग्रेसिव फार्मर। तो अगर आपसे इंडिया में पूछा जाए तो 1950 आपको लगा लेना है ना। किसमें ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछा जाए कि इंडिया में इंट्रोड्यूस कब हुई आपकी स्प्रिंकलर मेथड, तो 1950 में, है ना। उसके बाद हम बात करें द स्प्रिंकलर इरिगेशन वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस इन इंडिया हिली रीजन, कहाँ पर हुई आपकी, हिली रीजन। तो ये आपको क्या बन जाएगा, एक तरीके से हिली रीजन में आपको समझ में आएगा, मतलब आपको पहाड़ी क्षेत्र, आपको लिखा भी होगा नीचे, ये देखिए पहाड़ी क्षेत्रों में इसकी शुरुआत हुई सबसे पहले। पहाड़ी क्षेत्रों में कौन कौन से आपके क्षेत्र आ रहे हैं, केरल है, तमिलनाडु है, कर्नाटक है ना। तो ये कहाँ पे शुरुआत हुई, आपकी पहाड़ी क्षेत्रों में हुई। तो आपको ये 3 क्वेश्चन बन जाएंगे, क्या कि विश्व में आपकी स्प्रिंकलर मेथड है कब आई, 20वीं शताब्दी में आई। भारत में हमारी इंट्रोड्यूस कब हुई स्प्रिंकलर मेथड, 1950 में इंट्रोड्यूस हुई। उसके बाद यह फर्स्ट इंट्रोड्यूस इन इंडिया कहाँ पर हुई, तो कहाँ, हिली रीजन में हुई आपकी, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर वो लोकेशन की पूछता है तो वेस्टर्न घाट एंड केरला, तो केरला आप यहाँ पर टिक कर सकते हो, केरला, तमिलनाडु, कर्नाटक अगर आपको दिख जाए, ये साउथ वाला रीजन आपको दिख जाए तो आपको यहाँ पर टिक कर देना है, ठीक है। और उसके बाद नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में स्पेशली बाय प्लांटेशन, मतलब कि नॉर्थ स्टेट में भी आपको इसको फॉलो किया गया, किसके लिए किया गया, प्लांटेशन फॉर ऑनर फॉर इरिगेशन टी, कॉफ़ी एंड कार्डिमम। और इसमें क्या हुआ कि सबसे पहले इसमें किसके लिए यूज़ किया गया, हिली रीजन में किया गया, पहाड़ी क्षेत्रों में किया गया। पहाड़ी क्षेत्रों में तो किया गया, लेकिन किसमें पानी देने के लिए, उसमें स्पेशली दिया गया किसमें, इरिगेशन। किसके लिए देना है हमें, टी के लिए, कॉफ़ी के लिए, कार्डियम के लिए। टी को कार्डियम मतलब इलायची, ठीक है। इलायची के जो बागवान होते हैं, मतलब जो है ना, उनमें आपको पानी देने के लिए इनका उपयोग किया गया। तो ये आपको जो मैं बताते जा रहा हूँ, ये पॉइंट लगाता जा रहा हूँ, वो आपको कहाँ, आपको जो मिड टर्म होगा उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे, उनको सॉल्व करने में जो आपको ये हेल्प करेंगे, ठीक है। सिंस द कॉस्ट ऑफ एल्यूमिनियम पाइप इज़ हाई, पहले क्या होता था, एल्यूमिनियम पाइप डालते थे, है ना, तो बहुत हाई कॉस्ट के होते थे, मतलब बहुत महंगे हुआ करते थे। टू रिप्लेस इट, मतलब उनको रिप्लेस करने के लिए हाई डेंसिटी पॉलीथीन पाइप, SDEP, SDEP का पी का आपसे फुल फॉर्म पूछ सकता है, तो हाई डेंसिटी पॉलीथीन पाइप, है ना, और या पॉलीविनाइल कार्बन पाइप भी बोलते हैं ना, विथ सूटेबल मॉडिफिकेशन है बी इंट्रोड्यूस इन इरिगेशन। इसमें क्या हुआ कि उसकी लागत कम करने के लिए हमने क्या किया, स्प्रिंकलर मेथड को इंट्रोड्यूस किया, है ना। वही आपकी हिंदी में भी लिखी हुई है, हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी इस चीज़ को पढ़ लें, है ना। इसके बाद एग्रीकल्चर सेक्टर इज द लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ वाटर एंड कंज्यूम मोर देन 80% वाटर अवेलेबल, मतलब कि कृषि क्षेत्र में पानी का सबसे बड़ा उपभोक्ता है, मतलब कि सब कृषि में अगर पानी का सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है ना, और उपलब्ध 80% से अधिक पानी की खपत करता है। जो पानी हमारे पास है उसका 80% हमारी एग्रीकल्चर में यूज़ होता है ना। उसके बाद हम बात करें इन सरफेस मेथड मोर देन 50%, सरफेस मेथड कौन सी किसे कह रहे हैं हम, जिसमें सरफेस में पानी या सतह पर पानी बहता है उसे कौन सी बोलते हैं हम, सरफेस मेथड कहते हैं। सरफेस मेथड में अभी आपने देखा था, जैसे हमने कौन सा अभी देख के आए हैं अभी, है ना, जैसे नालियों में से पानी जा रहा है उसे हम क्या बोल रहे हैं, कौन सी मेथड बोल रहे हैं, सरफेस मेथड, ठीक है। तो इन सरफेस मेथड मोर देन 50% ऑफ एप्लाइड वाटर इज लॉस इन द प्रोसेस और कन्वेंसिंग एप्लीकेशन, रन ऑफ एंड एवापोरेशन। मतलब जब हम सरफेस इरिगेशन, मतलब हम पुरानी विधियों से पानी देते हैं तो 50% वाटर क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है, केवल 50% ही पानी का उपयोग कर पाते हैं हम। वही लिखा हुआ नीचे भी देखिए क्या लिखा है, सतही विधि में 50% से अधिक उपयुक्त पानी परिवहन, अनुप्रयोग, अब्बा, बाष्पीकरण के रूप में नष्ट हो जाता है, ठीक है। फसल के उपयोग योग्य पानी केवल कितना % रह जाता है, 50% से कम पानी का उपयोग फसल उपयोग कर पाती है, बाकी 50% पानी क्या होता है, हमारा फिजूल में उड़ जाता है, उसका हमारे लिए कोई यूज़ नहीं है, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं कितना हम पानी का लॉस कर रहे हैं। या फिर द स्प्रिंकलर सेव 30 to 40% वाटर अप्लाइड इन सरफेस इरिगेशन मेथड।
मतलब इसमें कहना ये है कि 30 से 40% वाटर हम पानी को बचाते हैं अगर हम कौन सी मेथड उपयोग करें, स्प्रिंकलर मेथड का उपयोग करें। जैसे हम मान लीजिए, जैसे हम कोई भी ले लीजिए, जैसे हमारा राइस है ना, राइस है, उसमें हम कितना पानी दे रहे हैं, मान लीजिए कि 10 लीटर पानी दे रहे हैं। कितना लीटर पानी दे रहे हैं, 10 लीटर। तो यहाँ पर अगर आपने अभी तक क्या चलता था कि पानी लिया और फ्लड के माध्यम से बस उसको पानी भर दिया, ठीक है। और अब इसकी जगह हम कौन सी मेथड यूज करें, स्प्रिंकलर। कौन सी, स्प्रिंकलर। तो आपको यहाँ पर केवल कितना पानी देना पड़ेगा, यहाँ पर आपको 6 लीटर पानी में ही आपको पूर्ति आपकी कर देगा। तो 30 से 40% पानी आपका बच गया। तो यही समझ लीजिए कि आधे पानी में ही हम आपका पूरा के पूरा उत्पादन ले रहे हैं। अगर आपने 10 लीटर पानी दिया तब भी उतना ही प्रोडक्शन हो रहा है, 6 लीटर पानी दिया उतना ही प्रोडक्शन हो रहा है। तो हमारे यहाँ जो पानी का जो लॉस हो रहा है, उस पानी के लॉस को हमें बचाना है ना। तो इसलिए आपने बहुत सी मुहिम देखी होंगी, सेव वाटर। तो हमें पानी को बचाना है ना। आने वाले फ्यूचर के लिए पानी आपके लिए बहुत आवश्यक है ना। उसके बाद हम इसकी डेफिनेशन पूछ लेते हैं। डेफिनेशन में आपको ये आपको पूछ लेगा, आपका क्वेश्चन ये मान लीजिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, क्या इरिगेशन की मेथड। इसमें मैं ट्रिपल स्टार लगा दिया, आपको मिड टर्म में क्वेश्चन में ये 100% मिलने के इसके चांस हैं, है ना। अभी हमने जैसे देखा था क्या कि स्प्रिंकलर मेथड क्या है अपनी, स्प्रिंकलर मेथड। यहाँ से आप देखिए ये आंसर है आपका। स्प्रिंकलर इरिगेशन इज एन एडवांस मेथड। अभी कौन सी मेथड है जी, एडवांस मेथड है। कैसी, इसको एक वर्ड और जोड़ सकते हो आप, क्या, मॉडर्न मेथड। कौन सी मेथड, मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन। मतलब कि इरिगेशन स्प्रिंकलर इरिगेशन है वो आपकी एडवांस मेथड है, किसकी, सिंचाई की, है ना। इन विच वाटर इज स्प्रिंग टू एयर एंड अलाउ टू फॉल ऑन द ग्राउंड सिमिलर टू रेनफॉल। इनका कहने का मतलब ये है कि ये आपका क्या करती है, वाटर को, पानी को आपको क्या हवा में क्या करती है, स्प्रे करती है। स्प्रे मतलब रेनफॉल की तरह, वर्षा की तरह आपको ये पानी फैला होती है आपकी भूमि में, है ना। द स्प्रिंग ऑफ वाटर ऑकर थ्रू नोजल कनेक्ट टू ए नेटवर्क ऑफ पाइप्स विद द वाटर अंडर प्रेशर। इसमें क्या होता है, ये पाइप लगे होते हैं, पाइप में क्या होता है कि मोटर से के द्वारा प्रेशर लगता है और प्रेशर के आधार पर ही क्या होता है आपका कि जो नोजल है उससे पानी का बहाव होता है, ठीक है। द रेट ऑफ एप्लीकेशन एंड एरिया ऑफ कवर अंडर ए स्प्रिंकलर इज रेगुलर बाय सुटेबल सिलेक्शन ऑफ नोजल साइज एंड प्रेशर वाइज सिस्टम। ये क्या होगा कि आपके द्वारा कितनी बड़ी आपने मोटर लगाई हुई है, कितना उसमें भी क्या होते हैं जो नोजल होते हैं, नोजल उसी के अकॉर्डिंग उसमें प्रेशर से आपका पानी बहेगा। छोटा नोजल लगाओगे तो आपको उतनी पानी आपका यूज होगा। अगर आपने नोजल का साइज आपने बड़ा किया तो आपको पानी अधिक मात्रा में आप दे सकते हो। वही आपको हिंदी में लिखी हुई है। स्प्रिंकलर इरिगेशन मतलब स्प्रिंकलर सिंचाई की एक उन्नत विधि है। कैसी विधि है, एक मॉडर्न मेथड जिसमें पानी को हवा में छिड़का जाता है, ठीक है, और वर्षा की तरह जमीन पर गिरने दिया जाता है, ठीक है। वर्षा की तरह इसमें पानी गिरता है। पानी का छिड़काव दबाव में पानी वाले पाइपों के नेटवर्क से नोजल के माध्यम से, किसके माध्यम से, जैसे नोजल के माध्यम, जैसे मैं आपको बता देता हूँ, जैसे आपकी लाइन है तो यहाँ पर आपको इस टाइप से नोजल राइजर्स लगे होते हैं। क्या लगे होते हैं, राइजर्स लगे होते हैं। राइजर के ऊपर क्या लगा रहता है, एक आपकी चिड़िया टाइप की, एक इस टाइप की क्या होता है, नोजल लगे होते हैं। आपने देखे भी होगी बहुत से बच्चों ने, है ना। और इससे इसी नोजल से क्या होता है, पानी स्प्रेड होता है, इस टाइप से फैलता है, ठीक है। इस टाइप से फैलता है और ये पानी कहाँ करता है, नीचे गिरता जाता है, ठीक है। तो वही कहना चाह रहे हैं कि नोजल के माध्यम से पानी नीचे गिरता है ना। उसका स्प्रिंकलर के सतह तहत आवेदन की दर, मतलब कि हम स्प्रिंकलर में कितना पानी दे रहे हैं उसी के आधार पर आपकी कवरेज होगी। तो ये आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। उसके बाद उसके पॉइंट भी हैं, वो आप पॉइंट क्या लिख सकते हो, इसमें आप मेंशन कर सकते हो उसी डेफिनेशन के नीचे, है ना। इसको क्या बोलते हैं हम, प्रेशराइज्ड इरिगेशन मेथड। कौन सी, प्रेशराइज्ड इरिगेशन मेथड। प्रेशराइज्ड इरिगेशन मेथड मतलब इसमें क्या होता है, प्रेशर के माध्यम से क्या होता है कि जो नोजल है, नोजल तक पानी पहुंचता है और नोजल उस प्रेशर के माध्यम से क्या होते हैं, उस पानी को स्प्रेड करते हैं, पानी को फैलाते हैं, ठीक है। इसलिए हम क्या, अदर नाम अगर आपसे पूछ लिया जाए कि स्प्रिंकलर इरिगेशन का अदर नेम क्या है, तो इसको अपन क्या बोल सकते हैं, प्रेशराइज्ड इरिगेशन मेथड, दबाव युक्त सिंचाई, ठीक है। हिंदी वर्ड है, आपको थोड़ा सा परेशान कर सकते हैं,
है ना। और उसके बाद द स्प्रिंकलर ब्रेक्स अप द वाटर इनटू ड्रॉपलेट साइज 0.4 टू 0.5, मतलब कि जो आपके पानी की जो बूंद निकलती हैं, जो आपको ड्रॉप्स निकलते हैं, वो उनका साइज क्या है 0.5 से 4 mm तक हो सकते हैं। द ड्रॉप साइज कंट्रोल बाय द प्रेशर एंड नोजल साइज ऑफ द स्प्रिंकलर, ये आपके किस पर निर्भर करता है, आपके नोजल पर, और आप कितना उसमें प्रेशर लगा रहे हो उस पर आपका निर्भर करता है, ठीक है। उसके बाद हम बात करें वाटर इज स्प्रेड अस रिसेंबलिंग रेनफॉल, मतलब कि वर्षा के समान ये पानी का कैसा करता है, छिड़काव करता है। रिसेंबलिंग मतलब एक तरीके से बोलते हैं उसी की जैसा, सेम टू सेम, है ना। उसके बाद हम बात करते हैं इसमें द स्प्रे ऑफ वाटर बाय स्मॉल नोजल्स, मतलब इसमें नोजल्स लगे होते हैं, उस स्मॉल नोजल से पानी निकलता है आपका, है ना। उसके बाद वाटर सोर्स टू पंप टू पाइप नेटवर्क टू स्प्रिंकलर नोजल, मतलब कि पाइप नेटवर्क से माध्यम से कहाँ तक पहुँचता है, वो स्प्रिंकलर नोजल तक पहुँचता है, और स्प्रिंकलर नोजल ही आपका क्या करते हैं, उस पानी को फैलाते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका द नोजल आर माउंटेड ऑन द प्रेशराइज्ड पाइप सिस्टम, मतलब क्या करते हैं जो आपको नोजल्स होते हैं वो माउंटेड, मतलब एक तरीके से ऊंचाई पे लगे रहते हैं, जो प्रेशर पाइप के माध्यम से जुड़े रहते हैं, ठीक है। उसके बाद स्प्रिंकलर आर एडेप्टेबल टू मोस्ट सॉइल, कौन सी, मतलब कि जो स्प्रिंकलर मेथड है वो एडोप्टेबल है मोस्ट सॉइल मतलब अधिक से अधिक जो आपकी सॉइल है उसके लिए, सभी के लिए ये एडेप्टेबल है। दे आर द बेस्ट सूटेबल फॉर सैंडी लॉम, कौन सी सॉइल के लिए सबसे बेस्ट है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसको आप टिक कर लीजिए। किस टाइप से सैंडी लॉम किसे बोलते हैं हम, रेतीली मृदा, कौन सी को, रेतीली मृदा को क्या बोलते हैं हम, सैंडी। तो इसमें क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि जैसे आपका क्या हुआ, चैनल से पानी आ रहा है, जैसे आपने नॉर्मल अभी तक चलता आ रहा है, तो किस टाइप से जैसे हमने यहाँ से पानी दिया, पानी से नॉर्मल आता जा रहा है, आपका आता जा रहा है, यहाँ से पानी बहता जा रहा है, ये आपका खेत है, क्या आपका खेत है। जैसे आप देख सकते हैं, जैसे मैं बना रहा हूँ यहाँ पर, जैसे आपका ये खेत है, ठीक है। अब मान लीजिए जैसे आपने पानी दिया, पानी कौन से माध्यम से दे दिया आपने, सरफेस इरिगेशन में नॉर्मल जो मेथड होता है उससे पानी आपने दे दिया यार, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जैसे यहाँ से पानी आ रहा है, तो पानी आते आते में क्या होगा, नॉर्मल पानी वाले में तो पानी जो रेतीली जो आपकी मृदा होगी वो आपको पानी सोखती जाएगी, तो बहुत समय बाद क्या होगा, पानी आपका लास्ट तक पहुँच पाएगा, है ना। वही स्प्रिंकलर मेथड से क्या होगा, स्प्रिंकलर मेथड में आपका स्प्रिंकलर लगे रहेंगे और वो आपको पानी को इस टाइप से आपको जो आपकी लैंड है उस पर आपको वो पूरा की पूरा कवर कर लेंगे। इससे एक तो जल्दी आपका जो भूमि है, जो सॉइल है वो आपकी सिंचाई हो जाएगी, उसका इरिगेशन हो जाएगी, और इसी के साथ आपका पानी है, जो पानी अंदर चला जाता है वो पानी का लॉस से भी आप बच जाओगे। तो सूटेबल कौन सी सॉइल के लिए है, ये आपका सैंडी सॉइल के लिए, है ना। दिस कैन बी यूज फॉर इरीगेशन लॉन्स, किसके लिए, मतलब इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, लॉन में किया जाता है, गार्डन में किया जाता है, एवं एग्रीकल्चर फील्ड में इसका उपयोग किया जाता है। ये आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। और ये आप सारे पॉइंट आप किसके साथ मेंशन कर सकते हो, आपकी जो डेफिनेशन है, ये आप डेफिनेशन देख सकते हो, इस डेफिनेशन के नीचे ही ये सारे पॉइंट आप मेंशन कर सकते हो, है ना। मिड टर्म में भी आप इस चीज़ को मेंशन कर सकते हो, इसी के साथ आप थ्योरी के साथ में ये आप पहले आपको डेफिनेशन लिखना है और इंपॉर्टेंट पॉइंट लगा के आपको ये सारे पॉइंट भी आपको उसके नीचे लिख देना है, इससे आपको कंप्लीट मार्किंग आपकी हो सके, ठीक है। उसके बाद एक क्वेश्चन है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या, स्प्रिंकलर इरिगेशन की एडॉप्टर फॉर सिचुएशन, मतलब कि आज हम इसको एडॉप्ट कर रहे हैं, इसको क्या किया हमने, एडॉप्ट किया। बाहर ये यहाँ की नहीं है, कहाँ की थी, इजराइल की थी, इजराइल से हम इंडिया में इसको एडॉप्ट किया है। एडॉप्ट मतलब होता है एक तरीके से यहाँ पर मतलब उसको ग्रहण करना, एडॉप्ट करना मतलब ग्रहण करना, उसको हमारे इंडिया ने क्यों ग्रहण किया, एडॉप्ट किया है, उसका कारण है, क्या कारण है हो सकते हैं कि ये आपकी ऑलमोस्ट सूटेबल फॉर ऑल टाइप ऑफ सॉइल, क्योंकि ये आपकी हर प्रकार की मिट्टी में आपका क्या हो जाती है, ये सूटेबल है इसमें, ठीक है। उसके बाद सक्सेसफुली इरिगेशन हाई परमेबल सॉइल, मतलब परमेबल सॉइल किसे बोल सकते हैं, सैंडी सॉइल को। सैंडी सॉइल क्या होती है, जैसे सैंडी सॉइल में हम पानी देते हैं रेतीली मृदा में, तो पानी क्या होता है, पानी हमारी जो भूमि होती है, जो सॉइल होती है, सॉइल के माध्यम से क्या चला जाता है, पानी नीचे चला जाता है ना। इस वजह से क्या होता है कि हमारे पानी
का क्या होता है, लॉस होता है, बहुत ज़्यादा पानी की हमें आवश्यकता पड़ती है। इसके लिए क्या हो गया कि हम स्प्रिंकलर इरिगेशन के मेथड से क्या कर सकते हैं कि जो सैंडी लोम सॉइल है उसमें आप कम पानी में ही अपनी अधिक से अधिक सिंचाई कर सकते हैं। उसी को कौन सी सॉइल बोलते हैं, आपको परमेबल सॉइल। आपको ये क्वेश्चन मिड टर्म में आपको ऑब्जेक्टिव के फॉर्म में पूछ सकता है कि इरिगेशन मेथड आपके कौन सी सॉइल के लिए मेथड है। या तो आपको सैंडी लोम सॉइल बोल देगा वो, है ना, या फिर आपको क्या बोल देगा, परमेबल सॉइल, मतलब कि जो आपका पारगम है उसमें से पानी को पार हो जाए, है ना, उसको क्या बोल रहे हैं हम, परमेबल सॉइल्स। उसके बाद आपका लैंड विथ कॉम्बिनेशन ऑफ सैलो सॉइल, उतली मिट्टी होती है, मतलब यहाँ पर मिट्टी कम है, वहाँ पर भी इसका हम आसानी से क्या कर सकते हैं, उपयोग कर सकते हैं। लैंड हैविंग स्टीप स्लोप, अगर हमारे यहाँ पर कोई हम पहाड़ पर खेती कर रहे हैं, पहाड़ पर क्या होता है, एक तरीके से आपका ढलान रहता है, ये आपकी क्या है, ये आपका पहाड़ बन गया, क्या बन गया, पहाड़ बन गया। तो पहाड़ पे ढलान है यहाँ, लेकिन हमें यहाँ खेती करना है, तो हम स्प्रिंकलर मेथड का उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। तो तीव्र ढलान वाली भूमि, जहाँ पर अधिक मात्रा में ढलान है, ठीक है, तो वहाँ पर हम इसका उपयोग कर सकते हैं। और एट एरोबल सॉइल एंड अंडुलेटेड ट्रेंड्स, कटाव योग्य भूमि है, जहाँ पर कटाव होता है, जैसे यहाँ से अगर मान के चलो अगर मैं यहाँ नाली बना देता हूँ तो कितना पानी की शायद क्या होता, मिट्टी भी आपकी कटती, मिट्टी का भी लॉस होता है, उसकी क्या बोलते हैं, सॉइल इरोजन। तो इसके बचने के लिए हम क्या कर रहे हैं कि अगर हमने क्या लगा दिया, स्प्रिंकलर लगा दी, तो स्प्रिंकलर से क्या होगा, केवल जी भीग जाएगी, लेकिन पानी का उसका जो हमारी सॉइल है उसका कटाव नहीं होगा, सॉइल का इरोजन नहीं होगा। तो मतलब जहाँ पर कटाव होता है वहाँ पर भी हम इसका उपयोग करेंगे, तो आपको इससे क्या होगा, बहुत बेनिफिट होगा, आपका सॉइल का इरोशन नहीं होगा। एरिया प्रोन टू फ्रोस्ट एंड फॉग, मतलब कि जहाँ पर पाले की समस्या है ना, वहाँ पर आप इसको उपयोग कर सकते हैं। ये क्या करता है, ये आपके पानी को क्या करेगा, स्प्रे करेगा, इसके माध्यम से जो पाला होगा वो आपके पेड़ों की क्या हो जाएगा, सुरक्षा करेगा पानी। जैसे आपको समझ सकते हैं, जैसे कभी आपने देखा होगा जैसे बोर में से पानी निकलता है, सर्दियों के समय में आप देखिए, तो सर्दियों के समय में जो पानी निकलेगा वो कैसा रहेगा, एक तरीके से गर्म लगेगा, अपन फील होगा, है ना। या वही आपका क्या लोग, आप गर्मी के समय में आप जाइए तो आपको जो बोरवेल से पानी निकलेगा वो आपको ठंडा महसूस होगा, है ना। ऐसे ही सेम आपका क्या रहता है कि आपके प्लांटों में रहता है, जब पाला पड़ता है तो पाला कैसा होता है आपका, एक तरीके से ठंडे के समय पड़ता है पाला, है ना, जैसे ओस आप बोल सकते हैं, है ना, ओस पड़ती है ऐसे। और अगर हम क्या करें, अगर भूमि से पानी निकाले, पानी कैसा है, गर्म, तो गर्म पानी के माध्यम से क्या होगा कि जो हमारे जो प्लांट के आसपास का जो वातावरण होगा उसको कैसा कर देगा, वो गर्म कर देगा। इससे हमारी जो क्रॉप है वो आपकी पाले से बच जाएगी, या इसे बोल सकते हैं फ्रॉस्ट से बच जाएगी, ठीक है। उसके बाद सप्रेसिंग डस्ट ड्यूरिंग द डस्ट स्टॉर्म ड्यूरिंग समर, मतलब क्या होता है, समर के समय, गर्मी के समय में क्या होती है, आंधियाँ चलती हैं, आंधियों से क्या होता है, जो पत्ता होता है, हमारे पत्तियाँ होती है हमारी फसल की, उनके ऊपर क्या हो जाती है, डस्टिंग आ जाती है। क्या आ जाती है, डस्टिंग, मतलब धूल आ जाती है। इससे क्या होता है, फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाता, और फोटोसिंथेसिस नहीं होगा अच्छे से तो क्या होगा, आपका फूड का जो फॉर्मेशन है, जो आपका भोजन का उसमें निर्माण होना, जो आपके सीड बनने हैं, है ना, जो आपको गेहूँ बनना है, जो आपकी क्या सारी चीज़ें आपको बननी है, तो वो कैसे नहीं बन पाएंगी। इसलिए क्या कर सकते हैं कि स्प्रिंकलर इरिगेशन लगा ली। स्प्रिंकलर इरिगेशन क्या करेगी, पानी को क्या करेगी, बौछार के रूप में आपको स्प्रे करेगी। इससे क्या होगा कि जो पत्तियों पर जो पानी गिरेगा और पत्तियां उससे धुल जाएंगी, और धुलने के बाद क्या होगा, जो फोटोसिंथेसिस है, जो प्रकाश संश्लेषण है, वो भी आपकी पत्तियों में अच्छा होगा, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। और उसके बाद इट इज़ सूटेबल फॉर मस्ट रो फील्ड एंड ट्री क्रॉप, जो ट्री क्रॉप हैं उनमें भी आप इसको आसानी से उपयोग कर सकते हो, है ना। उसके बाद वाटर कैन बी स्प्रेड ओवर अंडर द क्रॉप कैनोपी, वही बात बता रहा हूँ कि जैसे क्रॉप कैनोपी, जैसे आपका ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया प्लांट की जो पत्तियों वाला जो सरफेस है, इसको क्या बोलते हैं अपन, क्या बोलते हैं, कैनोपी, क्या बोलते हैं, कैनोपी, ठीक है। तो ये क्या करता है, जब हमने क्या लगा दिया, ये आपकी स्प्रिंकलर मेथड लगा दी, स्प्रिंकलर मेथड से पानी इस पर स्प्रे होगा, और स्प्रे से क्या हो जाएगा, इसकी जो कैनोपी है वो धुल जाएगी। इससे क्या होगा कि आपका फोटोसिंथेसिस रेट ज़्यादा होगी, बस यही है।
है ना। उसके बाद एडोप्टेबल ऑफ एनी फार्मेबल स्लोप वेदर यूनिफॉर्म एंड अंडुलेटिंग। अंडुलेटिंग मतलब होता है आपके लहरदार, मतलब कहीं मिट्टी, कहीं की भूमि या कहीं मिट्टी क्या ऊंची नीची है तो वहाँ पर हम नॉर्मल पानी तो दे नहीं सकते क्योंकि एक तरफ चला जाएगा पानी। इसके लिए क्या हो सकता है, अगर कहीं पर भूमि सही नहीं है मतलब कि ऊंची नीची है, वहाँ पर भी हम इसका मेथड का उपयोग कर सकते हैं। इस मेथड के उपयोग से हम बराबर भाग में पानी को वितरित कर सकते हैं। तो इसकी इतनी सारी क्या हो गई, इसकी क्या हो गई, एक तरीके से हमें लाभ पहुंचा रही है ये सारी चीज़ें। इससे क्या हो रहा है, हमें फ़ायदा हो रहा है। इसके लिए हमने क्या किया, इसको एडॉप्ट किया है। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि स्प्रिंकलर इरिगेशन सिस्टम इन एडॉप्ट फॉर फॉलोइंग सिचुएशन, मतलब क्यों हम कर रहे हैं इसको, है ना। एडॉप्ट टू सिचुएशन मतलब हम क्यों इसको क्या कर रहे हैं, एडॉप्ट कर रहे हैं। तो आपको ये सारे पॉइंट वहाँ पर पॉइंट वाइज डाल देना है। क्या कि ये हमारे ऑल टाइप के सॉइल में होती है, उसके परमेबल सॉइल में भी हम कर सकते हैं, ठीक है, और स्लोप वाले एरिया में कर सकते हैं, अंडुलेटिंग अगर एरिया वहाँ पर भी हम कर सकते हैं। और हमारी जो क्रॉप है उसको हम फ्रॉस्ट से बचा सकते हैं। इसको ट्री क्रॉप में भी आसानी से क्या उपयोग किया जा सकता है, और ये हमारी क्रॉप भी है उसको भी साफ रखती है ना। तो ये आपके क्या होगा, ये हमें उसको अपनाने की मतलब हमें क्यों अपनाना पड़ा, ये सारी फैसिलिटी हमें प्रोवाइड करा रहे हैं, इसलिए हमने इसको क्या हुआ, अपना लिया, एडॉप्ट कर लिया। तो ये आपको सारी चीज़ समझ में आ गई होगी। अब इसके बाद मेनली इसके दो उपयोग हैं। उपयोग कौन कौन से हैं, ठीक है। मेनली दो यूज इसके क्या, एक तो फ्रॉस्ट प्रोटेक्शन, इसको हम क्या बोलते हैं, पाले से सुरक्षा। आप इस चीज़ को थोड़ा समझ लीजिए। जैसे ये हमारे क्या हो गया, ये हमारा खेत हो गया, क्या हो गया, ये पूरा हमारा खेत हो गया। इसमें हमारे ये आपके प्लांट लगे हुए हैं, ठीक है, ये हमारे क्या लगे हैं, प्लांट लगे हैं। ये देखिए आप, ये हमारे प्लांट लगा दिए, ये आपके प्लांट हो गए। अब यहीं पर मैंने क्या किया, मैंने स्प्रिंकलर मेथड को लगाया। स्प्रिंकलर मेथड कि मैंने ये पाइप बिछा दिया, ये मेन पाइप लाना है। यहीं से क्या किया आपने, इस टाइप से इसमें क्या होते हैं, राइजर्स लगे होते हैं, है ना, राइजर्स लगे होते हैं। राइजर्स के ऊपर लगा होता है नोजल, इस टाइप से नोजल। तो हमारे ये छोटे छोटे प्लांट हैं, क्या छोटे छोटे प्लांट हैं। अब ये पानी यहाँ से आएगा और इन प्लांटों के ऊपर गिरेगा। अब ये पानी है वो कहाँ से आ रहा है, आपका ज़मीन से आ रहा है। किससे आ रहा है, ज़मीन से, नलकूप से आ रहा है। इसे हम क्या बोल सकते हैं कि कुएं से आ रहा है, किसी भी माध्यम से आ सकता है। तो जब अगर ज़मीन के अंदर से जब पानी आता है तो वो सर्दी के समय में कैसा रहता है, गर्म रहता है ना। आपने इस चीज़ को फील किया हुआ। अगर गर्म पानी को हम क्या लाएंगे, स्प्रिंकलर के मेथड से माध्यम से हम क्या लाएंगे, हम आपकी जो भूमि है, जो आपको एक तरीके से बोल सकते हैं जो आपका खेत है, वहाँ तक आएगा। और इन फव्वारों के माध्यम से, जो स्प्रिंकलर के माध्यम से क्या करेगा, ये स्प्रिंकलर कर देगा इस चीज़ पे। तो क्या होगा कि इससे स्प्रिंकल करने से क्या होगा कि जो उसके आसपास के पेड़ के जो आसपास जो पाला था, उस पाले को इस पानी के माध्यम से क्या होगा कि वो गर्म वातावरण क्रिएट कर देगा। इससे क्या होगा कि आपको जो पेड़ हैं सारे वो आपके बच जाएंगे, ठीक है। तो इसका मेन यूज आप किसमें कर सकते हैं, फ्रॉस्ट प्रोटेक्शन में, पाले से सुरक्षा करने में, ठीक है। दूसरी ब्लूम डिले में, इसमें मतलब फूल खिलने में देरी कैसे हो जाती है। जैसे शुरुआत बसंत में जब तापमान ठंडा होता है, जैसे मान के चलो जनवरी का समय है, तो क्या होता है, तापमान ठंडा होता है तो फूल खिलने में देरी हो जाती है। क्योंकि क्या होता है कि उसको जो फूल खुलने के लिए क्या होता है, चाहिए होता है उसको एक टेम्परेचर चाहिए होता है, और टेम्परेचर उस टाइम पे क्या होता है, कम होता है। तो अगर हम क्या करें, हम इरीगेशन करते हैं, अगर स्प्रिंकलर मेथड का उपयोग करें तो क्या होगा कि उसका जो टेम्परेचर है वो क्या होगा, बढ़ जाएगा। जो प्लांट का जो टेम्परेचर है वो बढ़ जाएगा, और उससे क्या हो जाएगा, आपका जो डिले हो रही थी वो डिले आपका क्या हो जाएगा, वो डिले आपकी हट जाएगी। मतलब कि जो आपका देरी से कलियां खुल रही थी, जो फ्लावर खुल रहे थे, वो कैसे खुल जाएंगे, जल्दी खुल जाएंगे, है ना। तो इसमें लिख सकते हो ओवरकम लिख लेना यहाँ पर, ओवरकम ऑफ डिले ब्लूमिंग, मतलब कि फूल को खिलने की जो देरी है उसको कम करने के लिए भी हम इसका उपयोग कर सकते हैं। तो ये आपके दो यूज़ हो गए। मैं आपको बहुत स्लो तरीके से पढ़ा रहा हूँ, बहुत स्लो वे में पढ़ा रहा हूँ, इसको मैं और जल्दी भी पढ़ा सकता था, लेकिन थोड़ा ये लेंथी हो रही है उसका मतलब नहीं, लेकिन आपको ये सारी चीज़ें समझ में आनी चाहिए, ठीक है। और उसके बाद आपके एडवांटेज क्या है, उस एडवांटेज के बारे में आप जान लीजिए कि एडवांटेज इसके क्या क्या हो सकते हैं, ठीक है। तो एडवांटेज में सबसे पहले आप देख लीजिए यहाँ पर, सूटेबल फॉर ऑलमोस्ट ऑल क्रॉप, वही कि सभी प्रकार की मिट्टियों में हम इसका उपयोग कर सकते हैं। और इसके लिए बेस्ट कौन सी है, बेस्ट कौन सी सॉइल है जिसमें हम मोस्टली यूज़ करते हैं, किसमें,
सैंडी सॉइल में, कौन सी सॉइल में, सैंडी सॉइल, सैंडी सॉइल में मोस्टली हम इसका उपयोग करते हैं, ठीक है। और फिर हमने दूसरा देखा था कि सूटेबल फॉर अनइवन लैंड, लैंड लेवलिंग इज नॉट रिक्वायर, मतलब कि अगर ऊबड़ खाबड़ आपकी भूमि है, ऊंची नीची अगर भूमि है, तब भी आपको क्या करना है, लैंड को बराबर समतल करने की आवश्यकता नहीं है, आप उसी टाइप की में आप लगा दीजिए और आपका क्या हो जाएगा, आपकी सिंचाई वहाँ पर हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद आपका ये हो गया। उसके बाद फर्टिलाइजर, हर्बिसाइड, फंजीसाइड कैन बी अप्लाइड इन इरिगेशन वाटर इकोनॉमिकली, मतलब कि आप पानी के साथ साथ, जैसे आप पानी दे रहे हैं उसी के साथ साथ आप क्या दे सकते हैं, उसमें आपको फर्टिलाइजर दे सकते हैं, उर्वरक दे सकते हैं, हर्बिसाइड दे सकते हैं, फंजीसाइड आपको उसी पानी में आप मिला दीजिए। और या क्या होते हैं वहाँ पर एक सिस्टम लगा होता है जिसे अपन वेंचुरी बोलते हैं, अभी पूरा सिस्टम मैं आपको आगे बताऊंगा। तो उसमें वेंचुरी लगा होता है, उसमें क्या होता है, उसमें आपने फंजीसाइड मिला दी तो फंजीसाइड क्या होगा कि आपके मोटर बेल से पानी जाएगा तो उसमें से मिलती जाएगी और वो आपका उसमें आपके जो पूरा जो फील्ड है, जो आपकी खेत है, उसमें तक वो फंजीसाइड आपकी पहुंच जाएगी, आपको स्प्रे करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। उसके बाद कैन वी यूज अगेंस्ट प्रोटेक्शन इन वाटर ऑफ विंटर फ्रॉस्ट एंड फॉर कूलिंग ऑफ क्रॉप इन समर, ठीक है। तो क्या कर सकते हैं इसमें, इसका क्या फ़ायदा है हमें कि प्रोटेक्शन करती है, किससे, विंटर फ्रॉस्ट, मतलब सर्दियों में जो फ्रॉस्ट पाला पड़ता है उससे हमें बचाती है। इसी के साथ कूलिंग ऑफ क्रॉप, मतलब कि गर्मी के दिनों में अगर हमें कोई आपकी फसल है वो क्या चाहती है, वो अगर चाहती है कूलिंग, मतलब या ठंडक चाहती है, तो उसके लिए भी हम गर्मी के दिनों में भी हम ठंडक जैसा माहौल बना सकते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम बात करें सप्लाई चैनल एंड बंड्स आर नॉट रिक्वायर्ड, यहाँ पर आपको क्या हो सकते हैं कि चैनल मतलब आप बोल सकते हैं जो आप जिसे बराह के नाम से जानते हैं गांव में, जैसे पानी देने के लिए जो बराह होता है उसकी बनाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इसमें क्या डलती है, पाइपलाइन डलती है, तो इसमें आपको आवश्यकता ही नहीं है, ठीक है। और उसके बाद सेविंग इन वाटर एंड लेबर, सेव मतलब कि यहाँ पर आपको क्या होगा कि यहाँ पर आपको पानी की भी बचत हो गई और बचत पानी के साथ आपकी लेबर की बचत हो गई, है ना, क्योंकि आपको पानी देने के लिए कोई लेबर या को खड़ा करने की आवश्यकता नहीं है, वो फावड़ा से क्या करेगा, पानी देता रहेगा दिन भर, वो सिस्टम नहीं है। आपने लगा दिया, आपने चालू कर दी तो आपका वो क्या होगा, पूरी फसल तक आपको पहुंच जाएगी, ठीक है। तो आपको लेबर भी बच गया आपका और पानी भी बच गया। और यहाँ पर वाटर कितना % बच जाता है, 30 से 40% आपके यहाँ पर पानी की बचत होती है, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। परमिट्स मूवमेंट ऑफ फार्म मशीनरी, कृषि मशीनरी की आवाजाही की अनुमति, मतलब कि अगर आपने बंड्स बना दिए, मतलब आपने मेड़ बना दी, ये बना दिए, तो क्या होगा कि अगर कोई चीज़ निकालना है, ट्रैक्टर वगैरह निकालना है, तो क्या होगा कि वो टूट जाएंगी, वो मतलब टूट जाएंगी तो फिर आपको फिर से दोबारा बनाना पड़ेंगी। लेकिन इसमें क्या रहता है कि अगर आप ट्रैक्टर ले जा रहे हो या कोई चीज़ ले जा रहे हो, फार्म मशीनरी का कोई सामान ले जा रहे हो, तो आप उनको एक तरफ क्या कर सकते हो, एक तरफ उनको निकाल के रख दीजिए और फिर से आप ले जाइए और फिर से वहीं पे बिछा दीजिए, ठीक है। उसके बाद हेल्दी ग्रो ऑफ क्रो एंड हायर ईल्ड, फसल की ग्रोथ की अच्छी ग्रोथ के लिए एंड आर्थिक उपयोग में इसका उपयोग किया जाता है और अधिक से अधिक इसकी क्या मिलेगी, उपज मिल जाएगी आपको, ठीक है। और उसके बाद लेस इन्फेक्टेशन ऑफ पेस्ट ऑन डिसीज, अगर पानी रहेगा, पानी अगर हमारी फसल पर गिरता रहेगा तो क्या होगा कि हमारे जो इंसेक्ट हैं, जो पेस्ट हैं, जो कीड़े हैं आप जिन्हें बोलते हैं, वो उनका अटैक नहीं होगा, क्योंकि पानी आएगा तो पानी से उड़ जाएंगे तो उनको परेशान कर देंगे हम, तो वो हमारी फसलों पर नहीं बैठ पाएंगे। तो ये इसके एडवांटेज हो गए, ठीक है। अब इसकी जब आप भी जानते हो कि अगर हम घर में क्या लाते हैं, कोई गाड़ी लाते हैं या कोई भी चीज़, मोबाइल लाते हैं, तो क्या होती हैं कि उसमें कुछ फीचर अच्छे भी होते लगते हैं पड़ोसियों को और कुछ फीचर बुराई करने वाले भी होते हैं, बुरी भी होती हैं। कुछ उसमें मतलब अरे यार ये तो वो वाला उसका सैमसंग का फ़ोन ले आया, अरे इसको तो कौन सा लाना था, रेडमी वाला लेके आना था। तो ऐसे ही हर चीज़ में कमी भी होती है। वैसे ही उसने क्या बोलते हैं हम यहाँ पर, लिमिटेशन। तो लिमिटेशन क्या है, मतलब हम उसको क्यों नहीं फॉलो कर पा रहे हैं, हमें क्या प्रॉब्लम फेस करना पड़ती है हम जब हम लेने जाते हैं, तो हमें क्या, जो किसान है तो आपको क्या तरीके से, किसान की तरीके से सोचना है आपको, तो उसमें आपको क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती हैं। तो पहली प्रॉब्लम क्या है, हाई इनिशियल इन्वेस्टमेंट मतलब कि कम से कम ऐसे आपको 1 एकड़ में लगाना है तो आपको 30-40 हज़ार रुपये कम से कम आपको इसमें आपको खर्च करना पड़ेंगे। जो हर किसान, जो स्मॉल किसान है, जो वो किसान इस 40,000 रुपये की कर्ज, मतलब 40,000 रुपये खर्च नहीं कर सकता। तो ये आपकी एक लिमिटेशन हो गई, एक मतलब रोक हो गई कि वो नहीं यूज़ कर पा रहा है इसको, है ना। और उसके बाद
फाइन टेक्सचर सॉइल विथ स्लो इन्फिल्ट्रेशन रेट कैन नॉट बी इरिगेटेड, मतलब कि धीमी अंतस्पंदन दर वाली महीन बनावट वाली मिट्टी की सिंचाई नहीं की जा सकती। मतलब कि कैसे मतलब इसमें पानी एक तरीके से क्या हो सकता है, बहुत कम पानी जाता है, उसमें स्लो इन्फिल्ट्रेशन होता है, पानी बहुत कम जाता है। मान चलो काली मिट्टी है, उसमें पानी नहीं जा रहा तो उसमें पानी भरने की संभावना रहती है, तो ये भी प्रॉब्लम हो जाती है बहुत सी काली मिट्टियों में, है ना। नॉट फेसिबल इन हॉट क्लाइमेट एंड हाई विंड्स एरिया, इसमें क्या होगा कि अधिक गर्म जल वाले क्षेत्र वाले में हम इसका उपयोग नहीं कर सकते, है ना। इसी के साथ जो विंड एरिया मतलब जहाँ पर हवा ज़्यादा चलती है तो क्या होगा, जैसे आपकी मैंने बताया था कि इस टाइप से आपकी लगी रहती हैं, उसमें नोजल लगे रहते हैं, तो जब हवा तेज चलेगी तो इसके गिरने के क्या रहेंगे चांस बन जाते हैं। इस वजह से जहाँ पर पानी मतलब जहाँ पर हवा ज़्यादा है वहाँ पर आप इसका उपयोग नहीं कर सकते। विंड डिस्ट्रॉयड स्प्रिंकलर पैटर्न एंड कॉज अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन, जैसे अगर मान लीजिए कि अगर ये आपकी क्या लगी है, ये आपकी स्प्रिंकलर लगी हुई है, अगर जिसमें अगर हवा आएगी तो मान लीजिए ये टेढ़ी हो गई, यहाँ तक हो गई, तो इसका पानी क्या बराबर जाएगा, एक तरफ इतना जाएगा यहाँ और एक तरफ इतना रह जाएगा, तो क्या होगा अनइवन वाटर, मतलब कि ये बोल सकते हैं कि विकृत हो जाएगा, मतलब कहीं कम पहुँचे कम ज़्यादा हो गया, तो ये प्रॉब्लम है, ऐसी जगह पे हम इसको फॉलो नहीं कर सकते। ठीक है। हाई ऑपरेशनल कॉस्ट, जैसे अगर कोई भी चीज़ ख़राब हो गई तो आपको क्या होता है उसमें थोड़ा पैसा लगता है, तो ये भी आपकी एक प्रॉब्लम है ना। उसके बाद हाई एनर्जी इक्विपमेंट, मतलब कि उच्च ऊर्जा आवश्यकता, मतलब कि इसमें हाई एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है, मतलब कि कोई भी चीज़ अगर ख़राब हुई तो उसमें बराबर पूरा चीज़ निकालना, ये सारी चीज़ें है ना। उसके बाद राइपनिंग सॉफ्ट फ्रूट मस्ट बी प्रोटेक्ट फॉर इम्पैक्ट ऑफ स्प्रे, मतलब पकने वाले जो मुलायम फल है उसका स्प्रे के प्रभाव से बचाना चाहिए, क्योंकि अगर आपने स्प्रे कर दिया तो उस पर रोग वगैरह आने की प्रॉब्लम रहती है। तो अगर हमें लास्ट समय में पानी देना है ना, और हमारा फल पक चुका है तो हम वहाँ पर थोड़ा सा नहीं दे सकते पानी, क्योंकि अगर हम पानी दिया तो वहाँ पर क्या हो गया, गीला हो गया, गीले से फंगस और जो आपकी क्या हो रहेंगे, जो आपके इंसेक्ट है उनका अटैक बढ़ जाता है। ठीक है। इन ह्यूमिड रीजन्स नॉट सूटेबल फॉर क्रॉप प्रोन टू डिसीज ड्यू टू मॉइस्ट एनवायरनमेंट, क्या होता है जैसे आपने अभी बताया मैंने कि ये आपकी क्या हो गई, स्प्रिंकलर हो गई, इसी के पास में क्या लगे हुए हैं आपके प्लांट लगे हुए हैं ना, क्या लगे हुए हैं आपके प्लांट, और इसमें क्या होता है कि जहाँ पर पहले से ही नमी बनी हुई है, धूप नहीं निकल पा रही है, धूप निकलती तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन धूप नहीं निकल पा रही है, इसमें हमने पानी डाल दिया तो ये क्या होगा, गीला बना रहा, गीले की वजह से क्या होती है, फंगस होती है, क्या होती है, फंगस होती है, उसका अटैक आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है। और उसके बाद वाटर विथ इम्प्योरिटी विथ सेडिमेंट्री में डैमेज द सिस्टम कंपोनेंट, मतलब कि अगर उसमें कोई पानी, हमारा जो पानी हम ले रहे हैं कुआं से नलकूप से, अगर उसमें एक तरीके से इम्प्योरिटी मतलब है अशुद्धता है, मतलब उसमें अगर रेत के कण आ रहे हैं तो वो सारी चीज़ों से भी जो उसके कंपोनेंट है वो सिस्टम है वो एक तरीके से डैमेज हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा। ठीक है। डिफ़िकल्टी इन इरीगेशन ड्यूरिंग विंड इन इरीगेशन, वही बात लिखी हुई ऊपर लिखी थी, मतलब हवा चल रही है तो तब उस समय पर पानी देने में हमें समस्या होती है। ठीक है। और एक बात और, एवोपरेशन लॉस व्हेन ऑपरेटिंग अंडर हाई टेम्परेचर, मतलब जहाँ पर पानी, मतलब जहाँ पर तेज तापमान रहता है, मतलब कि अधिक मात्रा में धूप पड़ती है, वहाँ पर क्या होता है कि एवोपरेशन लॉस, मतलब कि पानी सतह से पानी का उड़ना के साथ क्या बोलते हैं उसको, एवोपरेशन, और तो एवोपरेशन वहाँ ज़्यादा होता है ना, क्योंकि पानी क्या होता है ऊपरी सतह पर फैल जाता है और धूप पड़ती है उससे पानी उड़ जाता है, ज़मीन के अंदर नहीं जाता ज़्यादा इस वजह से। ठीक है। तो ये भी एक प्रॉब्लम है। उसके बाद है आपका हाई इम्परमेबल सोल आर नॉट सूटेबल इन इनिशियल कॉस्ट इन हाई। ठीक है। वही बात के मतलब जो इम्परमेबल सॉइल है उसमें मतलब एक तरीके से हम इसको ज़्यादा उपयोग नहीं कर सकते। तो ये आपका क्या हो गया, ये सारी आपकी कंप्लीट, अभी तक फर्स्ट लेक्चर ये कंप्लीट हो गया और आगे भी हम इस लेक्चर को चलाते रहेंगे। और लेकिन इसके लिए आपको इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक को पहुंचाना है और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है और सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि कंटिन्यूस मैं कोशिश करूंगा इस चीज़ में करने में बहुत मेहनत लगती है, बहुत समय से मैं इसका आपके लिए ये बना रहा था, तब आज ये फाइनली आपके लिए ला पाया हूँ। और इसी के साथ धन्यवाद।